तो आज हम लोग पॉइसन लॉ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए कंपनी आउट ऑफ 500 पीपल वन पर्सन विल हैव बर्थडे ऑन न्यू ईयर। तो हमारे पास एक कंपनी में टोटल 500 पीपल है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि उन 500 पीपल में से सिर्फ एक आदमी का बर्थडे न्यू ईयर के दिन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। और यहाँ पर हमें गिवन है उस ईयर में 365 डेज है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट P be the probability of success। हमारे पास P probability of success है। ओके, सो P be the probability of success। दैट इज हम बोल सकते हैं the probability that one person will have birthday इन ए ईयर। किसी एक पर्सन का एक ईयर में बर्थडे होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान रहे हैं। सो देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इक्वल्स टू मिलेगा 1/365, क्योंकि एक ईयर में टोटल 365 डेज है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए बर्थडे विल बी इक्वल्स टू 1/365। अभी हमारे पास n इक्वल्स टू 500 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रायल्स n का वैल्यू 500 है, मतलब कि एक लार्ज नंबर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P का वैल्यू 1/365 है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल नंबर है। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक स्मॉल नंबर होता है एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स एक लार्ज नंबर होता है तो हम पॉइसन लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। म्यू इक्वल्स टू हमें पता है NP होता है, दैट इज इक्वल्स टू 500 इंटू P का वैल्यू है 1/365। तो ये हमारा मॉडरेट मैग्नीट्यूड का वैल्यू। ओके, अभी बाय द पॉइसन लॉ हम बोल सकते हैं नाउ बाय द पॉइसन लॉ the required probability is equals to e to the power minus mu into mu to the power I divided by I factorial। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं e to the power म्यू का वैल्यू है 500/365, दैट इज माइनस 500/365 इंटू म्यू टू द पावर आई का वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ एक पर्सन का बर्थडे न्यू ईयर के दिन होना चाहिए। ओके, तो आई का वैल्यू होगा 1, सिर्फ एक पर्सन का, इसलिए आई का वैल्यू 1 होगा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अभी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 500 डिवाइडेड बाय 365 इंटू म्यू का वैल्यू दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 0.348 और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 500 पीपल वन पर्सन विल हैव बर्थडे ऑन न्यू ईयर्स डे इज 0.348। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 0.002 फॉर शूट ए शूटर एम टू हिट द टारगेट। तो किसी एक टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी है 0.002, मतलब कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P का वैल्यू है 0.002। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर सक्सेस विथ 2 और मोर शॉट्स इफ द नंबर ऑफ शूट्स इज 1000। तो हम उस टारगेट को टोटल 1000 बार शूट करते हैं, मतलब कि n का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1000 मिलेगा। द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल्स टू 1000। अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जहां पर शूटर उस टारगेट को 2 बार या फिर उससे ज्यादा बार शूट करता है। ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी P का वैल्यू 0.002 है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल नंबर है, एंड n का वैल्यू 1000 है, जो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर है। देयरफॉर हम म्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं NP, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2। तो मॉडरेट मैग्नीट्यूड म्यू का वैल्यू है 2। अभी हम बोल सकते हैं बाय पॉइसन लॉ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज द रिक्वायर्ड। अभी हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है उस शूटर के 2 बार या फिर उससे ज्यादा बार उस टारगेट को शूट करने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, मतलब कि उस शूटर के उस टारगेट को 2 बार 3 बार एंड सो ऑन 1000 में से 1000 बार शूट करने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ठीक है,
यहाँ पर AI एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है उस टारगेट को 1000 ट्रायल में आई नंबर ऑफ टाइम्स के लिए सक्सेसफुली हिट करने को। मतलब कि यहाँ पर हम 1 से सैंपल स्पेस 1 से टारगेट को 0 टाइम हिट करना एंड टारगेट को 1 टाइम हिट करने के पॉसिबिलिटी को माइनस कर रहे हैं, तभी हमें उस टारगेट को 2 बार 3 बार या फिर 1000 में से 1000 बार हिट करने का पॉसिबिलिटी मिलेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम ए लिख सकते हैं। अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इक्वल्स टू मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस म्यू, दैट इज e टू द पावर माइनस 2, क्योंकि म्यू का वैल्यू है 2 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर आई का वैल्यू यहाँ पर 0 है, सो 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा e टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 2 e टू द पावर माइनस 2। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equals to, the required probability is equals to 1 minus probability of A0, that is e to the power minus 2 plus 2 into e to the power minus 2, probability of A1 that is equals to 1 minus 3 e to the power minus 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, हेंस द रिजल्ट।